नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना से लेकर अहमदाबाद और यहां तक कि बेंगलुरु तक सड़कों पर एक जैसा मंजर आज नजर आया। अलसाई और कमजोर सी मानी जा रही कांग्रेस सड़कों पर पूरे जोश खरोश के साथ अचानक एक्शन में नजर आई। पार्टी की सर्वे सर्वा पर जब आपत्तिजनक टिप्पणी हो तो कांग्रेसियों के गुस्से को समझा जा सकता है। इस बीच मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट ने गिरिराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। किस तरह आज दिन भर देश कांग्रेस के गुस्से का गवाह बना, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोनिया पर एक बयान और एक्शन में कांग्रेस। बेजान कांग्रेस में गिरिराज के एक विवादास्पद बयान ने किस तरह जान फूंक दी, ये तस्वीरें उसकी मिसाल है। हमारे लाठीचार्ज करा तो मेरे पास पैरों में चोट लगी, हड्डी टूट रही है और पुलिस बेवजह मार रही है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करी गई। हम यहाँ शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अनर्गल बयान के विरोध के लिए जब कांग्रेसियों का जत्था उनके घर की तरफ बढ़ा तो खाकीदारी ये भूल गए कि लोकतंत्र में विरोध जताने और शांति प्रदर्शन के लिए लब आजाद है। आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं का धरने पर बैठना मानो गुनाह हो गया। सो ठीक से खबर ली गई और गिरफ्तार कर बसों में लाद कर कहीं दूर पटक दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का जैसा जज्बा दिल्ली में दिखा, कुछ वैसा ही देश के बाकी हिस्सों में भी। दिल्ली में कार्यकर्ता पुलिस के हाथों पिटे तो बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने गिरिराज के पुतले की ही खबर ली। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बाद में इन पुतलों को फूंककर होलिका दहन जैसा स्वांग रचा। मुंबई में संजय निरुपम के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हुआ तो पटना, हैदराबाद समेत कई दूसरी जगहों पर भी। दिल्ली में तो कांग्रेसियों के एक दल ने VP हाउस के बाहर गिरिराज के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मीडिया ने जब पूछा तो सोनिया ने पूरे मामले पर सधा बयान दिया। गिरिराज सिंह का जो है, गिरिराज सिंह ने जो आपके बारे में रिमार्क किया, हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट? क्या कहा उन्होंने? वेरी रेसिस्ट रिमार्क। अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। बड़े बड़े नेता जो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, उन्होंने मीडिया को बयान दिया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत अब सोचना पड़ेगा कि उनको क्या इस तरह के लोग जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं उनको जो है अभी भी अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं। वैसे तो उनकी कारगुजारियां पूरी सरकार के सामने जाहिर हैं इस सरकार की, लेकिन इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता के लोग अगर रहेंगे तो आने वाले कल में 5 साल के अंदर देश को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। थप्पड़ मार दो, चर्चा क्लोज्ड। मर्डर कर दो, चर्चा क्लोज्ड। बेइज्जती कर दो, चर्चा क्लोज्ड। बात साफ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी गिरिराज सिंह कह चुके हैं, जो मोदी का विरोधी है पाकिस्तान जाइए। मैं मोदी का विरोधी हूं, क्या मैं पाकिस्तान चला जाऊं? असल में गिरिराज सिंह ने एक बयान में सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक प्रदर्शन किया था। उन्होंने जो कुछ कहा था उसे नस्ली तो माना ही जा रहा है, साथ ही महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी माना जा रहा है। चूंकि मामला सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, सो सत्ता जाने के बाद पार्टी की गतिविधियों से गायब रहने वाले कपिल सिब्बल का ट्वीट भी टन से आ गया। कपिल सिब्बल ने लिखा, मोदी राज में गिरिराज, क्या यही है वादे के मुताबिक स्वराज? विवाद बढ़ने के बाद गिरिराज सिंह ने माफी मांगने की बजाय खेद जताकर अपना काम खत्म कर दिया और बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया, खेद के बाद मामला खत्म। लेकिन क्या ये इतने भर का मामला है? क्या महिलाओं को लेकर बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे नजरिए को जायज ठहराया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या हो न्यूनतम कार्रवाई? जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान ने बीजेपी के दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया है। इस घेराबंदी में मोर्चा भले ही कांग्रेस से संभाला हो, बाकी विरोधी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भले ही इस मामले को खत्म होता हुआ माने, लेकिन विपक्ष आसानी से गिरिराज और केंद्र सरकार को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा। देश भर में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के बयान पर कोहराम जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में सड़कों पर हैं। मुद्दा वही, गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। सियासत की जमीन पर गिरिराज के बयान से जो भूचाल आना था वो आया, और साथ आई उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी, जो गिरिराज को हर मोर्चे पर घेरती लगती है। उसके ऊपर इन्हीं का पार्टी का आदमी कहे कि इसको नहीं बोलने चाहिए थे, और मोदी जी चुप रहे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि इस किस्म की बातें हों, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। और जनता तय करेगी कि इस देश में या तो गिरिराज होगा या रामराज होगा। सिर्फ कांग्रेस की ओर से ही नहीं, गिरिराज के कथित ऑफ द रिकॉर्ड बयान ने ऑन द रिकॉर्ड बयानों की ऐसी बरसात की है कि बीजेपी इस मामले को अब खत्म हुआ मान लेना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मामला जितना लंबा खिंचेगा, किरकिरी उतनी ज्यादा होगी। गिरिराज सिंह जी ने खेद जता दिया है, विषय समाप्त हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो विषय समाप्त हो गया है उसको विषय बनाने की जरूरत हमारे विरोधियों के जरिए नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ बीजेपी के चाहने भर से खत्म हो जाता तो और बात थी। यहाँ तो कांग्रेस के साथ बाकी विरोधियों को भी अपने बयानों की धार को पैना करने का मौका मिल गया है। थोड़ी सी न्यूनतम मर्यादा लोगों को रखनी चाहिए, पर फिर इसका बुरा इसलिए नहीं मानता कि जो सुब्रमण्यम स्वामी आज भाजपा में बैठे हैं, वो एक जमाने में राष्ट्रीयता के बड़े प्रतीक परम पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वुमेनाइजर कह चुके हैं, ड्रंकन कह चुके हैं, और आज अब अटल जी को भारत रत्न देते हैं। अटल जी कैसा सोचते होंगे? मेरे बारे में जब दुष्प्रचार करती है बीजेपी लॉबी, तब भी मैं यही सोचता हूं। तो ये शायद प्रवृत्ति है इनकी। जब तक अपने कार्यकर्ता और नेताओं के लिए कोई आचार संहिता तय नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। मेरी जानकारी में आया है कि कई लोगों की ऐसे बयान देने पर पदोन्नति हुई है। दरअसल इस पूरे विवाद और गिरिराज के माफी से दूरी को समझना हो तो उनके सियासी कद को भी समझना होगा। गिरिराज सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। वो तब से मोदी फैन क्लब के सदस्य रहे हैं जब पीएम पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी आगे हुआ करते थे। पीएम मोदी ने भी कई मौकों पर कई समारोहों में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते गिरिराज सिंह को खास तौर पर बुलाया है। ऐसे में बेवजह नहीं है कि गिरिराज पर कार्रवाई न होने को लेकर बीजेपी के विरोधी इस बात का भी जिक्र करते हैं। गिरिराज को फौरन ये मिनिस्ट्री से निकालना चाहिए, और मगर ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव हैं, ये मोदी जी और अमित शाह इसको कभी नहीं निकालेंगे। सियासी मुखालफत के अलावा अब गिरिराज को महिला संगठनों के पुरजोर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है, लेकिन सियासत पर पैनी नजर रखने वाले समझते हैं कि गिरिराज के नीचे की सियासी जमीन पुख्ता है और हाल फिलहाल उसके दरकने के कोई आसार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आइए वो बयान भी सुन लें जिसके कारण इतना विवाद हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वो बयान। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या पर एक पत्रकार मित्र ठहाके लगाते ये हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ऐसा बयान दे डाला जो मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए उनके गले की हड्डी बन गया। सोनिया गांधी और राजीव की शादी को लेकर सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या पर एक पत्रकार मित्र
गिरिराज सिंह इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छुट्टी पर चुटकी लेते हुए उसे गुमशुदगी करार दिया और उसकी तुलना मलेशिया के गायब हुए विमान से कर डाली। 43 दिन हो गया, एकाएक प्रधानमंत्री गायब हो जाता लड़के तो क्या होता। उन्हें पूरा सत्र चल गया, बजट सत्र, और राहुल जी कहाँ हैं? ये तो मलेशिया का एक जहाज कुछ गायब हुआ, वो आज तक पता नहीं चला है। उसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व, ये क्या होता? मीडिया में खबर आते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी गिरिराज सिंह के बयान पर आग बबूला हो गए। कांग्रेस ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से सफाई मांगी है और कहा है कि उन्हें फौरन मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है, ये नरेंद्र मोदी जी और उनके साथियों की मानसिकता दर्शाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को अभी तक कंडेम नहीं किया है। तो आप अगर चुप हैं तो इसका मतलब कि आपकी सहमति है। बहुत गंदा बात है ये सब। इस तरह की बात लोग बोलता, आप पलट के बोल दे कोई लोगों के माँ बहनों को, कोई पलट के बोल दे इनके पार्टी में जो लोग हैं, कैसा लगा? इसे डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी बात है। बवाल बढ़ता देख बीजेपी ने फौरन अपने आप को इस मसले से अलग कर लिया और इस बात के संकेत दिए कि गिरिराज सिंह इस पर सफाई देंगे। थोड़ी देर बाद ही गिरिराज सिंह सामने आए और उन्होंने इस मसले पर खेद जताया। देखिए, जो आज बातें मीडिया में आई है, ये ऑफ द रिकॉर्ड कई बार कई तरह की बातें लोग आपस में करते हैं, घर में करते हैं, बाहर में करते हैं। इसको किस ढंग से पेश किया गया ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों या अन्य कोई, किसी को भी अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। सोनिया और राहुल पर भद्दी टिप्पणी पर गिरिराज के खेद को कांग्रेस नाकाफी मानती है। अब पार्टी प्रधानमंत्री पर ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि एक केंद्र मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है और हम देखते हैं कि सिर्फ यही मंत्री नहीं है, परंतु और भी मंत्री इस भाजपा की सरकार में इस तरह के उल जलूल बयान देते आए हैं। कांग्रेस इस मसले पर जोरदार विरोध के संकेत दे रही है और बीजेपी इससे पल्ला झाड़ रही है। पर सवाल यही है कि क्या गिरिराज सिंह की गंदी बात के बाद खेद जताना काफी है? प्रभाकर कुमार के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिया जाना चाहिए। बीजेपी मुड़कर कांग्रेस से यह पूछ रही है कि इसके पहले कांग्रेस की तरफ से कई बयान आए, कितनी बार सोनिया गांधी ने उन्हें रोका। देखें इससे पहले कब कब फिसली नेताओं की जुबान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जुबान से पहली बार उलट बयानी नहीं हुई है, बल्कि वो तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। सोनिया गांधी पर टिप्पणी को तो उन्होंने फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड भी कई बार बयान बहादुरी दिखा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बोकारो में एक रैली के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाने की हिदायत दे डाली थी। लोग रोक रहे हैं जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे नेता हर दल में मौजूद हैं, जिनका किसी न किसी मौके पर उलूल जुलूल बयान देकर सियासत की गंभीरता को कम करने में हाथ रहा है। 2012 में कानपुर से कांग्रेस की कमान संभालने वाले श्री प्रकाश जायसवाल ने भी कुछ ऐसा बयान दे डाला था, जिसके बाद उन्हें बकायदा माफी तक मांगनी पड़ी थी। और लोग उत्साहित हो गए और मैं समझता हूं कि हमारे कवि और शायर हजरात जो आए हैं ये भी ज्यादा उत्साहित हुए होंगे। जीत और नई नई शादी इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है
पत्नी पुरानी होती चली। बीते साल अप्रैल महीने में मुंबई के शक्ति मिल रेप कांड में दोषी को फांसी की सजा के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव का भी चौंकाने वाला बयान सामने आया था। मुलायम ने एक चुनावी रैली में बोलते हुए सख्त रेप कानूनों का मजाक बना दिया। बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। राजनीति में जिम्मेदार पदों पर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके नेता सबक सीखने को तैयार नहीं और बयानों के जरिए वही पुरानी मानसिकता बार बार सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।